कोटपुतली विधानसभा में चुनावी जो रंगत है चढ़ने लगी है और हर नेता अपनी अपनी किस्मत आजमाने लगा है। वहीं हमारे साथ में है आरएलपी के सतीश मांडिया, जो बहुत कम उम्र के जो इस चुनाव मैदान में उतरे हैं, और हर जो नेता है वो किसी न किसी चीज को लेकर इस चुनावी मैदान में उतरा है। ऐसे में हम बात करते हैं आरएलपी के सतीश मांडिया से कि उनके क्या मुद्दे हैं जो कि इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। ये उम्र जबकि कॉलेज की पढ़ाई की या कोई तैयारी की है, लेकिन उसी को लेकर कहीं ना कहीं कोटपुतली विधानसभा में इन्हें कोई कमियां नजर आई, जिसको लेकर इन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोकी है। आइए बात करते हैं। सर, पहले तो राजनीति कोटपुतली में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। कोटपुतली विधानसभा में जब मैं घूम रहा हूँ इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान, और मैंने देखा, मैं खुद भी पहली प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था, और आपकी बात सही है कि मैं वास्तव में ही अभी प्रतियोगिता परीक्षा लायक ही बंदा हूँ। लेकिन जब हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते थे, हमारे बहुत साथी, कम से कम 5-7 हमारे फील्ड में एक दूसरे के जानकार सुसाइड कर चुके हैं, पेपर लीक से परेशान होकर, जिस राजस्थान की भ्रष्टाचारी सरकार से परेशान होकर। और कोटपुतली क्या पूरे राजस्थान का हर युवा परेशान है पेपर लीक की घटना से। सबसे पहला मुद्दा पेपर लीक। क्या हम सत्ता परिवर्तन करेंगे, सत्ता में आएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे, पेपर लीक जैसी कोई घटना आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। सतीश जी, बात करें, आपने चलो छात्रों के लिए, स्टूडेंटों के लिए इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, और क्या मुद्दे रहेंगे कोटपुतली विधानसभा में जिन मुद्दों को आप पूरा करेंगे, लोगों की बातों के जो वादे करोगे उस पर खरे उतरोगे? सर, कोटपुतली विधानसभा का प्रमुख मुद्दा सड़क और पानी होगा, और मैं वादा करता हूं कि पूरी ईमानदारी और शिद्दत से चुनाव लड़ूंगा और आजीवन ईमानदारी और शिद्दत के साथ राजनीति करूंगा। कोटपुतली का विकास कराऊंगा। मेरी ये उम्र नहीं है, मैं 70, 80, 75 साल का नहीं हूँ कि मेरा लास्ट चुनाव है। मैं लोगों से ये नहीं कह सकता कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, ये बस्ती माता मुझे जीता दे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आप मुझे जिताओ, आप मेरा समर्थन करो। मैं आजीवन आप कोटपुतली की जनता से कंधा मिलाकर उनके हर सुख दुख में साथ रहूंगा। सतीश जी, बात करें, आपकी जो आरएलपी पार्टी है वो बिल्कुल युवाओं की है और युवाओं के हक के लिए हमेशा लड़ती आई है, और उन्हीं की ताल पर आपने कोटपुतली विधानसभा में अपनी ताल ठोकी है। तो युवाओं के लिए विशेषकर आपके क्या जो वादे रहेंगे जो पूरा करेंगे? सर, मैं कोटपुतली विधानसभा के लिए वादा करता हूँ कि कोटपुतली के प्रत्येक गांव में निःशुल्क लाइब्रेरी सतीश खुद की तरफ से खुलवाएगा। इसमें सरकार की कोई योजना नहीं होगी, मैं खुद अपनी तरफ से निःशुल्क लाइब्रेरी खुलवाने की घोषणा करता हूँ। और साथ ही प्रत्येक युवा को जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं वो लाइब्रेरी जाके तैयारी करें। यदि वो उन परीक्षाओं में सफल नहीं हो रहे हैं, हमारी प्लानिंग होगी आगे हम। सर, मैं व्यवसाय भी करता हूँ, कोटपुतली मार्केट में रहता हूँ, मार्केट का आदमी हूँ, और मार्केटिंग करना, व्यवसाय करना मेरे को बहुत अच्छे से आता है। युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हो रहे हैं, उनको भी मैं प्राइवेट फील्ड से जोड़ने का प्रयास करूंगा, ऐसा मैं वादा करता हूँ। सतीश, बात करें, आप एक दलित परिवार से आते हैं और पहली बार एक दलित परिवार के एक छोटी सी उम्र में इतने बड़े जो महासंग्राम, जो ये मैदान में आप उतरे हो, इसके लिए आपने किस तरीके की हिम्मत जुटाई है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, मैं शुरू से सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाला रहा हूँ। मैं वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा में विश्वास रखता हूँ, और मैं आप सभी से वादा करता हूँ, कोटपुतली की जनता से वादा करता हूँ कि मैं जातिवाद को कभी हावी नहीं होने दूंगा। सर्व समाज को साथ लेकर चलने का मैं आप सभी से वादा करता हूँ। सतीश, बात करें, हर समाज यहाँ जातीय समीकरण को लेकर अपनी अपनी चुनाव की ताल ठोक रहा है। वहीं आप को अपने SC/ST के वोट भी काफी संख्या में है, उनका किस तरीके से क्या सहयोग मिलेगा, उसका थोड़ा बताइए। सर, कोटपुतली में SC समाज में मुख्यतः डॉक्टर अम्बेडकर विचार मंच समिति लगभग 35 वर्षों से काम कर रही है, और अम्बेडकर विचार मंच समिति के अध्यक्ष हैं एडवोकेट सतीश जी मौर्या। पिछले कंटिन्यू 2 बार से वो अध्यक्ष हैं। उनके बैनर तले, अम्बेडकर विचार मंच समिति के बैनर तले समाज की मीटिंग का आयोजन अभी गत 5-7 दिनों पहले मोरेजावाला धर्मशाला में आयोजन किया गया। समाज में
हज़ारों की संख्या में भीड़ थी और हमें अध्यक्ष जी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से भरपूर समर्थन मिल चुका है। इसका न्यूज़ में भी आ चुका है, कोटपुतली की पूरी जनता को पता है कि हमें समर्थन मिल चुका है। बाकी छुट-पुट जो घटनाएं हैं समाज के लिए 5-10% अपवाद सब जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर वर्ग में होते हैं, तो वो चलते रहेंगे। बाकी समाज का पूरा समर्थन है और एससी समाज ही नहीं सर, एसटी समाज भी हमारे साथ जुड़ रहा है, जाट समुदाय भी हमारे साथ जुड़ रहा है, बाकी सैन समाज है, कुमाऊं समाज है, हर समाज हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहा है, हम खुद उनसे जुड़ रहे हैं। सतीश जी, लास्ट सवाल है, आप ये जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, मोस्टली वो 3 बिंदुएं या 4 बिंदुएं कौन सी हैं जिनके लिए आपका दिल कहा कि मुझे विधानसभा चुनाव में ताल ठोकनी है? सर, युवाओं का जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटना है, मेरे 2-4 साथी सुसाइड कर चुके हैं। उनकी जो घटना है वो मुझे याद आती है तो नींद नहीं आती मुझे रातों को। मैं सभी युवाओं से वादा करता हूं कि मैं ऐसी घटनाएं कभी नहीं होने दूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त हमारी सरकार बनेगी और आजीवन भ्रष्टाचार मुक्त ही राजनीति करूंगा। कोटपुतली में सीवरेज लाइन की समस्या बहुत पुरानी है, सभी को पता है, लेकिन हर बार जुला जला के लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन सीवरेज लाइन का काम हम अतिशीघ्र करेंगे। कोटपुतली विधानसभा में किसी भी गाँव की स्थिति ऐसी नहीं मिली है कि जहाँ रोड की स्थिति सही हो। बहुत गांव ऐसे हैं कि 3-3 फुट की गलियां हैं। बुचारा गांव में हम गए, सर आप एक बार विश्वास करो मेरा, एक बार जाके देखो, आप खाना खा के यहाँ से जाएंगे बुचारा तक आपका खाना फंस जाएगा। बहुत गांव ऐसे हैं जहाँ पैदल की स्थिति नहीं है, लेकिन लोग कैसे रह रहे हैं अब पता लग रहा है मेरे को। सड़क की प्रमुख योजना हमारी रहेगी, सीवरेज की प्रमुख योजना रहेगी, पानी की प्रमुख योजना रहेगी, शिक्षा, बीडीएम हॉस्पिटल में। सर मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आपकी किसी डॉक्टर से या किसी से जानकारी नहीं है, आप बीडीएम में एक बार जाओ, सुबह जब ओपीडी खुले आप उस टाइम जाना और ओपीडी जब तक बंद हो जब तक दिखा के आ जाना, मैं आपको मान जाऊंगा। 2 दिन लगते हैं बीडीएम में दिखवाने के। आप सुबह 9 बजे पर्ची कटवाएंगे, 1.5 घंटे में आपकी पर्ची कटेगी, 2 बजे तक आपका नंबर आएगा, 2 बजे ओपीडी खत्म हो जाएगी, 2 बजे डॉक्टर आपको जांच लिख के देगा, जांच आपको अगले दिन मिलेगी, दूसरे दिन भी सेम आ जाएगा। 3 दिन लगता है, 3 दिन में मरीज को जयपुर रेफर कर दिया जाता है। बीडीएम की हालत मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं, कोटपुतली का हर जनता, हर वर्ग जानता है। ये थे सतीश कुमार मांडिया, आरएलपी और आसपा गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका एक ही कहना है कि मैं चुनावी मैदान में सिर्फ युवाओं एवं गरीब असहाय और सभी की जो समस्याएं हैं उन्हीं के लिए मैंने इस विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी है और लोगों के वादे पे खरा उतरूंगा। गिरिराज नायक, राज न्यूज, कोटपुतली।